वट सावित्री की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस वट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, अड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगे, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। भगवान की कृपा देखिए, भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं आप करुणा करिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो नारायण। नारायण कहते हैं ये ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर है इसके ऊपर कुछ कृपा कर दो। भगवान शिव ने कहा अगर आप बोलते हो तो ब्रह्मा का जो झूठ बोला हुआ कटा हुआ सर है, भगवान शंकर कहते हैं इससे बड़का पेड़ उत्पन्न होगा, बट वृक्ष। इस पेड़ के नीचे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए पूजन करेंगी। इस पेड़ के नीचे कोई देवता नहीं, केवल मैं पूजाऊंगा।
पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए इस पेड़ के नीचे पूजन करी जाए। और मेरा एक नाम इसी वृक्ष के नीचे मैं विराजमान होऊंगा तो बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजा होगा। कौन से महादेव? बटकेश्वर। जिसका अदालत में कोई कार्य चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्यवाही हो, केस निपट नहीं रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर का एक बालू का शिवलिंग बनाइए और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करिए बड़ के पेड़ के नीचे, बटकेश्वर महादेव के नाम से उसकी पूजन करें। दूध दही चढ़ाओ, उसी दही को, चढ़े हुए दही को चम्मच में निकाल कर लिया, उसको किसी वस्त्र पर लगा लो, कोई रुमाल आदि पर, और जो अदालत में जा रहे हो किसी कार्रवाई के लिए और अपने पक्ष में अगर निर्णय नहीं आ रहा तो उसको जेब में रखकर लेकर चले जाइए, आपके पक्ष में वो जवाब आ जाएगा। बहुत दिनों से अगर कोई फाइल अटकी हुई है, कोई प्रशासन में कोई जमीन, कोई जायदाद कोई अटकी हुई है, नहीं हो रहा, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ करें। कौन से महादेव? बटकेश्वर, जो बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं, बट वृक्ष के नीचे जो विराजमान है, बटकेश्वर महाराज। यही बटकेश्वर महादेव के शास्त्र कहता है, जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है ना, स्टोन हो जाता है, कहीं किडनी के पास, कहीं लीवर के पास, कहीं अन्य अन्य जगहों पर स्टोन जिसको हो जाता है, पथरी की बीमारी, तो जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को महाराज बड़ के पेड़ के नीचे शंकर को समर्पित कर कर वही दुर्वा बटकेश्वर महादेव के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर चबा चबा कर खा लेने से, दुर्वा ये सादी दुर्वा, तो सफेद नहीं, सादी दुर्वा, चबा चबा कर खा लेने से महाराज कुछ ही दिनों में पथरी समाप्त हो जाता है, स्टोन की बीमारी। बटकेश्वर महादेव, भगवान बटकेश्वर का स्मरण करिए। कोई कार्य उलझ रहा है, बहुत दिनों से लगे हो, व्यापार आज चल रहा है, एक दिन छुट्टी है, फिर व्यापार चल रहा है, फिर नीचे घाटा आ रहा है, फिर चल रहा है, फिर घाटा आ रहा है, बटकेश्वर का स्मरण करिए। सोमवार के दिन बटकेश्वर महादेव का पूजन करो, बड़ के पेड़ के नीचे जाके बटकेश्वर का स्मरण करो, आपका व्यापार चढ़ेगा बहुत। बटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है, कोई पैसा खा के भग गया, नहीं दे दिया, 25,000 फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन करना महाराज। पूजन कर कर जो व्यक्ति ने रुपया खाया है उसी का नाम लेकर ये पीपल के पत्ते पर बने हुए शिवलिंग को बहते हुए पानी में उसका नाम लेकर छोड़ दीजिए, जितना रुपए का बगा। मात्र 4 महीना भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो आपका पैसा लौटा कर वापस जाएगा, पांव पड़ कर जाएगा कि ये रुपया पकड़ गया, रुकने नहीं जाते। बटकेश्वर महादेव स्वयं बड़ का जो पेड़ होता है, आप कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी जाकर बैठना, ऐसा लगता है जैसे वीराने जैसा, रुकने नहीं देते, गया हुआ पैसा भी वापस। बटकेश्वर महादेव का स्मरण चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव करा। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, बोले बटकेश्वर महादेव की हर हर। भगवान शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे
अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष। प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता है। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया, और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या
बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो, शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो।